जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और ये जो आज की क्लास है ये जो है सामान्य क्वेश्चन जो हमारे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन की 5वीं क्लास है। अगर ये आप इसके पहले की 4 क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये 5वीं क्लास है और इसमें आपको मिलेंगे ओनली 30 क्वेश्चन। और इसके पहले आपने इसकी पिछली वाली जो है 4 क्लासेस भी देखी हैं। तो आप जो है इस क्लास को लेकर आपके पास जो है टारगेट है टारगेट 75। आप छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, देखा है, तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ स्पेशल से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 75 क्वेश्चन हम आपको 25 जो है ये 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। इनके माध्यम से हम आपको 1500 प्रश्न कराएंगे। हमारा टारगेट 1500 है। और इन 1500 क्वेश्चनों में से छत्तीसगढ़ पुलिस का जो व्यापम जो एग्ज़ाम ले रही है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अगर आप हिंदी में 30 लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। उसके लिए भी 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपका बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज होगा। अगर आप स्वर पढ़ रहे हैं तो जो है पहले उसके स्वर के फैक्ट को बताया जाएगा। और बहुत डिजिटल टाइप का आपको जो है बहुत VIP PDF में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और आपको ऐसे PDF बने हैं कि दिमाग में वो संरचना आपके बैठती हुई जाएगी, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कराएंगे MCQ, ठीक है। तो एक क्लास इसकी फैक्ट की आएगी और दूसरी क्लास इसकी आएगी हिंदी की। बात हम आपसे कर रहे हैं, हिंदी में 30 लाना है तो आप हमारी ये फैक्ट की क्लास देखिए और उसके बाद हमारी MCQ की क्लास देखिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर जर्नल स्टडी में आपको कितना ले आना है, 105 नंबर ले आना है, तो इसके लिए भी हम 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होंगे। 105 नंबर मतलब 1500 क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में आपको ध्यान क्या देना है कि आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि आपने कितने प्रश्न, जब एक क्लास खत्म हो जाए तो कितना प्रश्न आपका सही हुआ। टोटल क्वेश्चंस की संख्या है 30 और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 15 मिनट में ये 30 क्वेश्चन आप करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कौशल्या माता का जो मंदिर है, आप अपना आंसर बताइए। और हमें तो लग रहा है कि चंद्रपुरी में है, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है एकदम दिल पे हाथ रख के आपको बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है दोस्तों? तो क्या बीज बोहानी से, चौथ पर्व से, दशहरा से, मड़ई से? तो इसका जो मावली पर्व का परघाव जो है दोस्तों, इसका संबंध कौन से त्यौहार से? दशहरा से है, जो अभी कल ही दशहरा था, ठीक है दोस्तों। तो ये दशहरे से ये जरूर याद रखिएगा कि मावली परघाव ये पूछा जा सकता है, चूँकि अभी दशहरा हम लोगों ने कल ही मनाया है, कल दशहरा था, ठीक है। आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ठीक। तो ये दशहरा जो है ये क्वेश्चन आपको 6 नवंबर को देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। एकदम स्टार लगा के रखिए, यही स्टार अगर आप लगाते हैं तो मावली परघाव का सही आंसर आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। दशमत गाथा छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? दशमत गाथा के बारे में बताना है दोस्तों। तो ये जो दशमत गाथा है, दशमत गाथा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जिले से संबंधित है, दुर्ग से संबंधित है दशमत गाथा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोदना शिल्पकार कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति, बहगा जनजाति, ओझा जनजाति या कि गदबा जनजाति? तो ये जो ओझा जनजाति है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में गोदना शिल्पकार हैं। ये ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। निम्नलिखित में से बाली पर्व कौन सी जनजाति मनाती है दोस्तों? उराव लोग क्या मनाते हैं? तो उराव लोग तो सरहुल मनाते हैं। कंवर जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? सैनिक कार्य करना, ठीक है। तो ये बाली पर्व जो मनाती है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये हलवा जनजाति जो है ये बाली पर्व को मनाती है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए राउत लोग, ये गाय के गले में किस त्योहार में ये जो है बांधते हैं? क्या बांधते हैं? तो जो है गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला क्या कहलाती है? सूता कहते हैं, सुतई कहते हैं, सुहई कहते हैं, सुर्रा कहते हैं दोस्तों। तो ये जो सुहई होती है, ये सुहई बांधी जाती है। और इसी जो ये पलाश की माला है, ये जो है गौवंशी जितने भी हैं उनको ये माला यादव लोग बांधते हैं। किस त्यौहार में बांधते हैं आपको कमेंट करके बताना है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, कि भाई उनको दूध हमेशा मिलता रहे।
ठीक है। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पलाश की माला क्या कहलाती है? सुहाई कहलाती है। अब ये प्रश्न बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी मीमांसा। छत्तीसगढ़ में गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, इसे आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि इसका एकदम रामदयाल तिवारी जी को नहीं भूलना है। इन्होंने क्या लिखा है? ये गांधी मीमांसा इन्होंने लिखा है। ऑप्शन ए आपका इसमें पूरी तरह से सही है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, सितार वादन का कार्य किया था? कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो है बुद्धादित्य मुखर्जी जी जो हैं, इन्होंने सितार वादन का कार्य किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ठीक है। गौर सिंह नृत्य किस जो है जनजाति में प्रसिद्ध है? क्या डंडामी माड़िया लोग करते हैं, बूझ माड़िया करते हैं, बतरा करते हैं, हलबा करते हैं? तो हमें तो डंडामी माड़िया लग रहा है कि चूंकि ये डंडामी माड़िया और माड़िया दोनों जनजातियां करती हैं, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है कि डंडामी माड़िया लोग जो है ये गौर सिंह नृत्य करते हैं। और इस गौर सिंह नृत्य को दुनिया का जो है सबसे अच्छा नृत्य किसने कहा था? बैरियर एल्विन ने कहा था या और किसी ने कहा था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और इनके ऊपर जो एक पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक कौन है, द गौर, को भी आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गौर नृत्य जो है ये डंडामी माड़िया लोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, धनकुल गायन में निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग नहीं होता? दोस्तों, घड़ा, सूपा, ये सूप है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ये धनकुल गायन है, इसमें इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका आप सही आंसर हमें जरूर बताइएगा कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुआ किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, ये आजकल तो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो इसका सही आंसर लिया जाता है वो केवल महिलाओं द्वारा इसका सही आंसर लिया जाता है कि सुआ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित नृत्य और संबंधित जातियों को सम्मिलित करना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और इसी में आपने कितनी तैयारी की है ये बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। कि सरहुल नृत्य क्या माड़िया लोग करते हैं? क्या ये सही है? परब मुरिया करते हैं, हुल्की पाटा दुर्वा करते हैं, कि गौर नृत्य उरांव करते हैं? तो इसका आपको सही मिलान करना है। तो सरहुल कौन करते हैं? उरांव जनजाति करती है। परब नृत्य कौन करता है? ध्रुव जनजाति करती है। हुल्की पाटा नृत्य मुरिया लोग करते हैं। और गौर नृत्य तो आपने पढ़ा ही है, डंडामी माड़िया करते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 4, 3, 2, 1, ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप जो है इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कैसा करता है, जिसे आप याद रखिएगा। एक बार हमने मिलान करके आपको समझा दिया है। मांदरी इनमें से किस जनजाति का नृत्य है? मुरिया का है, उरांव का है, हलबा का है, बिरहोर का है? तो इसमें से आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो मुरिया लोग होते हैं, मुरिया जनजाति के लोग, ये मांदरी जो है नृत्य करते हैं। मांदरी इनमें से किस जनजाति का नृत्य है? तो मुरिया लोग जो है मांदरी करते हैं। माँ से मुरिया और माँ से मांदरी आपको दोनों याद रखिएगा कि अगर माँ आता है तो माँ जो है माड़िया में भी आएगा, ठीक है। लेकिन माँ में अगर जो है ये मुरिया को आपको लेना है कि मुरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, तो मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। गुरु घासीदास जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने अपना, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। लेकिन इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो तेलासी बाड़ा में दिया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु घासीदास ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? निम्न में से पैठुल विवाह क्या है दोस्तों? क्या ये विनिमय विवाह है? क्या ये विधवाओं का विवाह है? क्या ये सेवा विवाह है? लेकिन ये है कौन सा विवाह? तो ये सामान्य विवाह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से स्त्री व पुरुष के मध्य प्रतिद्वंदिता गीत है। दोस्तों, ये क्लास निसंदेह आपके लिए ये क्वेश्चंस पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप अगर जो है अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको क्लास को शेयर भी कीजिए। और ये तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और अपने दोस्तों में भी जो है कई दोस्तों को लेकर आइए, उनको इस क्लास के बारे में बताइए कि ये क्लासेस बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और आप भी सफलता लीजिए और उनको भी सफलता दिलाइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि स्त्री और पुरुष के मध्य जो प्रतिद्वंदिता गीत है वो गीत कौन सा है? चैत परब है। ऑप्शन डी आपका इसमें पूरी तरह से सही है। ठीक है। तिरुड़ी वाद्ययंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है कि तिरुड़ी वाद्ययंत्र कौन से हलबा लोग करते हैं, भतरा, मोरिया या कि बैगा जनजाति? तो ये
तिरुड़ी वाद्य यंत्र है दोस्तों। हमें तो इसमें मुरिया लग रहा है और ये बिल्कुल सही है कि तिरुड़ी वाद्य यंत्र जो है ये मुरिया लोग प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, मुरिया जनजाति के लोग तिरुड़ी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रदेश की जनजातियां सिंहराज या कोंड राजदेव का निवास किस वृक्ष में मानती हैं? महुआ वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, साजा वृक्ष, बांस वृक्ष या शीशम का वृक्ष। तो ये जो दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनजातियां हैं ये इसमें सिंहराज या कोंड देव का जो निवास ये मानती हैं, ये शीशम के वृक्ष मानती हैं। इसे आप जरूर याद रखिए। और प्रदेश की जनजातियां सिंहराज ये आप जो है देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति कगुआ नामक पर्व मनाती है? ये आपको बताना है। ये कगुआ नामक पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? पारधी, खड़िया, बिरहोर या बिरजिया। तो ये जो बिरजिया जनजाति है दोस्तों ये कगुआ नामक पर्व मनाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नारायणपुर के प्रसिद्ध मावली मड़ई, ठीक है, के अवसर पर किया जाने वाला देव आराधना से परिपूर्ण गीत कौन सा है? हुल्की पाठा, ककसार, माओ पाठा या कोकरेंग। तो ये जो कोकरेंग है दोस्तों ये जो नारायणपुर देखिए कि ये बहुत प्रसिद्ध मड़ई है, पूछा जाता है मड़ई मेला, ठीक है। तो ये जो मावली मड़ई के अवसर पर देव आराधना के लिए जो गीत गाया जाता है, हुल्की पाटा नहीं गाया जाता, ककसार नहीं गाया जाता, माओ पाटा नहीं गाया जाता। ये जो कोकरेंग है ये कोकरेंग जो है गाया जाता है प्रसिद्ध मावली मड़ई के अवसर पर, ठीक है। सुदामा चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? क्या गोपाल मिश्र हैं? ये बाबू हैं, बाबू रेवाराम या शशिधर या राजशेखर। तो सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन इसमें, कौन से ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं? तो भाई हम तो गोपाल मिश्र की तरफ जाएंगे ऑप्शन ए में, लेकिन देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो बिल्कुल सही, सुदामा चरित्र जो है इसका एकदम सही आंसर है। लुतरा शरीफ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है। लुतरा शरीफ जिला बिलासपुर में स्थित है। कौन से मुस्लिम संत की दरगाह है? अनवर अली शाह, सैयद इंसान अली शाह, सुल्तान अली शाह या अब्दुल्ला अली शाह दोस्तों। तो ये जो सैयद इंसान अली शाह हैं ये लुथरा शरीफ में इन्हीं की दरगाह है। इसे आप ऑप्शन बी में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुत्तलिका नृत्य भी कहा जाता है? मांदरी, ककसार, चंदैनी, तारा। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो जो तारा नृत्य है ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, इसे पुत्तलिका नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, सिहावा का प्राणेश्वर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? माघ में, फागुन में, सावन में, भादों में। ये सिहावा में लगता है प्राणेश्वर मेला। ये प्राणेश्वर मेला जो है, इस प्राणेश्वर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माघ महीने में जो है प्राणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला कहाँ लगता है? तो सिहावा में लगता है। सिहावा है कहाँ पे दोस्तों? तो सिहावा आपका धमतरी जिले में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ सिहावा से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है जो है इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। और सिहावा में किस ऋषि का आश्रम है इसे भी आपको हमें जरूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? ये देखिए दोस्तों, ये आभूषण से भी तिलरी, तितरी, लुरकी, ये तरकी है दोस्तों, ठीक है। इसे आप तरकी के रूप में याद रखिएगा। क्या है? ये तरकी है, ठीक है, तरकी। तो ये जो तितरी, लुरकी, तरकी ये सब कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? ये सब कहाँ पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं कान में। और ये जो तिलरी है दोस्तों, ये तिलरी कहाँ पहनी जाती है? ये तिलरी पहनी जाती है गला में या गले में। तो निम्न में से कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है दोस्तों? तो यही एक आभूषण है तिलरी जो गले में पहनी जाती है, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पर हैं और ये जो है एक महिला बनी हुई है तो इसका ये जो गला है, इसका जो गला है इस गले में जो है पहना जाता है, इसे हमें याद रखना। तो दोस्तों इसमें से आपको भिन्न जो बताना था, ये भिन्न कौन सा है? तो तिलरी भिन्न है, चूँकि तिलरी गले में पहनी जाती है। बाकी जो तितरी, लुरकी और ये तरकी है इसे आप जरूर याद रखिएगा, इसको लड़की मत समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पर्व गोंदली की फसल काटने के बाद मनाया जाता है? धेरसा, कोरसा, चौथई, कोरा। तो दोस्तों ये जो कोरा त्यौहार है, ये कोरा त्यौहार ये गोंदली की फसल काटने के बाद मनाया जाता है। पत्ता शिल्प के लिए विख्यात जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो पत्ता शिल्प के लिए जो विख्यात जनजाति है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पनारा जनजाति है। और सोनाबाई किस कलाकार का उपनाम है? बहुत ही प्यारा नाम है निरुपमा शर्मा जी का, इन्हें सोनाबाई भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, धसरवारा युवाग्रह किस जनजाति से संबंधित है? अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले की जो 4 क्लासेस अपलोड हुई हैं छत्तीसगढ़ जीके में, हमारा टारगेट है
छत्तीसगढ़ प्री क्वालिफाई करना और आपको कराना। तो धसरवासा युवा गृह आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो भारिया जनजाति होती है इसके युवा गृह को धसरवासा कहते हैं। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को लगातार एंड तक आप देखिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही रामबाण क्लासेस हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल का जो है PDF आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारी PDF इसको पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट STD क्लासेस 77 को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको PDF इसका मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।